हेलो। गुड टू सी यू हेलो डेस्मंड। हेलो। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, बताओ। बस मैं भी अच्छा हूँ। काफी ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो कब करी थी हमने? वो अशोक मोहन कुमार को बुलाया था 5 महीने पहले। तब मेरी दाढ़ी नहीं थी, तब मेरी बीवी भी नहीं थी, तब से दाढ़ी भी आ गई, शादी भी हो गई। सो यस, आई एम मैरिड नाउ। माय गॉड्स ग्रेस, थिंग्स आर गुड। इसको अरे भाई, सॉरी सॉरी, मैंने अपना वीडियो प्ले कर दिया बैकग्राउंड में। अह, तेरे क्या हाल है? व्हाट्स बिन अप? सेम बढ़िया ओल्ड। लाइफ। सेम ओल्ड सेम ओल्ड। Okay, very good. So for this यप। round of प्रभु का सीजन 2 मान लो या जो भी मान लो, we are wanting to do something different थोड़ा। हम चाह रहे हैं कि जो चर्च को इतनी सारी इनहेरिटेंस मिली है, वो एक्सेस हमें है केवल पढ़ने के द्वारा। क्योंकि जो गुजर गए उनसे हम कैसे कनेक्ट करें? हम्म। वेल, रोमन कैथलिक से उनको दुआ करो, हम दुआ नहीं करेंगे उनको, बट बट वी विल रीड देम, है ना? सो यप। वी वांट टू रीड different people. We are starting with Augustine. So maybe it's due mentioning Augustine था कौन, है ना? So कौन था Augustine? क्रिश्चियन था। हम्म। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सेंट्स अपने टाइम हम्म। पे। उसे आई थिंक थर्ड सेंचुरी में ही वाज देयर, Fourth राइट? century, I फोर्थ think. सेंचुरी, I think. Let me थर्ड confirm. फोर्थ के बीच में। एंड उसकी मॉम जो थी, हम्म। क्या नाम था उनका? मोनिका। नाम बोल रहा हूँ, मोनिका, राइट। हम्म। कहीं ना कहीं एज वी लर्न अबाउट अगस्टिन, हमको पता लगेगा कि उनकी मॉम ने कितना बड़ा रोल प्ले किया उनकी लाइफ में। शी हम्म। केप्ट ऑन प्लेइंग एंड हम्म। बिकॉज ऑफ दैट जिस तरीके से अगस्टिन है वो फेथ में आए। हम्म। एंड फेथ में आने के बाद किस तरीके से फेथ में आया, दैट्स अमेजिंग स्टोरी इन इटसेल्फ। हम्म। फेथ में आने के बाद उन्होंने चर्च को वही, जैसे तूने बोला, इनहेरिटेंस दी, हम्म। जिससे आज भी हम बेनिफिट कर रहे हैं। वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसको कैथलिक्स, हम्म। प्रोटेस्टेंट्स, एथियस्ट्स, हम्म। इक्वली रेवरेंस देते हैं, लोग Well, रिस्पेक्ट करते हैं। maybe not equally, but but yes, रिस्पेक्ट करते respect देते हैं। हैं, Hmm. राइट राइट। And या something about Augustine is कि like many of us, अपनी जवानी में उसने बहुत गुनाह करे, and later on he converted. His mother, जैसे तूने बोला, उसके लिए प्रे करती रहती थी कि वे अपने गुनाह छोड़े और प्रभु के पीछे आए। And then he was very smart guy even before being converted. Uh, and मतलब he was a very like well versed in the literature of his time, and he was very well known also even before he was converted. And after he was converted, he has had a क्या बोले disproportionate impact चर्च में। ऑगस्टीन, उसके बाद से जो चर्च हिस्ट्री रही है वो फर्क रही है। एवरीवन हैज बीन इन्फ्लुएंस, सब उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं ऑगस्टीन से, थ्रू आउट द सेंचुरी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें ऑगस्टीन पढ़ना, और समझना कि क्या क्या सीख दिया। वी मे नॉट अग्री विद हिम, हम उससे अग्री नहीं करेंगे हर चीज में, बट फिर भी उससे राइट। एंगेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि हम बाइबल को समझ सकें, तो पवित्र आत्मा बाकी ईसाइयों के अंदर भी है।
हमें सबसे सीखना है, और खास करके उनसे जो इतिहास में रहे हैं। क्योंकि अगर वो इतिहास में, चर्च के ट्रेडिशन में उनको मान्यता दी गई है, इसका मतलब कि दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो इट्स गुड फॉर अस टू लिसन टू देम, not not take them as Bible, but to help them as guides along the way. So उसके कन्वर्जन की हमने बात करी, तो ये जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, that is also quite about Augustine's conversion only. अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट जस्ट वन एक पॉइंट पे थोड़ा सा और बोल, हम्म मतलब बोल सके कि हम्म जैसे तूने बोला इट्स नॉट बाइबल, राइट? हम्म तो वही जस्ट डिफरेंस की अर्ली चर्च फादर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको उनको किस अथॉरिटी में रखते हैं, क्योंकि इट्स नॉट बाइबल तो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, हम्म एंड इट्स नॉट हेरेसी, तो हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ इट? जस्ट हम्म क्विकली इस पे बात करके देन विल बिगिन। हम्म करो, बात करो। इट वाज अ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, सो वही, मतलब जिस तरीके से आप किसी और ईसाई को, यू कीप देम इन अथॉरिटी, जैसे आप हमें सुन रहे हैं, हम बाइबल नहीं है, तो उसी तरीके से हम ऑगस्टीन को सुन रहे हैं, वो बाइबल नहीं है ना, तो हमें बाइबल से वे करनी है हर चीज, जो भी हम राइट। सुन रहे हैं। एंड बट द fact that he's been honored by everyone throughout the centuries tells us कि we should come come to him in expecting to learn wonderful things, है ना? So that's what I would say. राइट। So Augustine's Confessions, एक किताब है उनकी, in which he talks a lot about his own conversion, and he just goes in many different places. I've read parts of it, but काफी पहले पढ़ी है, तो देखते हैं how it goes. Whatever we read in it, we will put it on the map, so to speak, है ना? अरे डेस्मंड, तू कहाँ से पढ़ रहा है? न्यू एडवेंट? नहीं नहीं, ये कोई वेबसाइट है, link.upenn.edu करके। यू पेन? चल, भेज तेरे सेम। को लिंक। मिल गया मुझे, लिंग। हम्म। यू पेन, ठीक है, डन। मैंने भी वही खोल लिया, जस्ट मैंने कहा सेम होना चाहिए ना इन दोनों का। राइट। उसके काफी हम्म, सारे वर्जन हम्म। है। अरे यार, ये तो बड़ी पुरानी वाली इंग्लिश है। अच्छा, न्यू ठीक है, एडवेंट तू खोल कौन ले। सी पढ़ रहा है बता। न्यू एडवेंट .org। मैं भेजूं? भेजते व्हाट्सएप पे भेज दूं? कहीं पे भी भेजते। अच्छा। तो इसमें इंग्लिश थोड़ी सी अभी वाली है। सो चैप्टर 1 रीड करेंगे। ओ, तूने यहाँ पे चैट में डाल दिया। एनीवे, मैंने तुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, चैट में भेजूं? हाँ मैंने खोल लिया। खोल लिया? खोल दिया मैंने। चल ठीक है, वेरी गुड। सो चैप्टर 1, बुक 1, बुक 1 चैप्टर 1 एक बारी रीड कर लेंगे, उसके बाद फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हम्म। मैं पढ़ूं? पढ़ूं? ठीक है, चैप्टर 1 ये इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ही प्रोक्लेम्स द ग्रेटनेस ऑफ गॉड whom he desires to seek and invoke, being awakened by him. And this is now Augustine saying, great are you, O Lord, and greatly to be praised. Great is your power, and of your wisdom there is no end. And man, being a part of your creation, desires to praise you. Man who bears about with him his mortality, the witness of his sin, even the witness that you resist the proud. Yet man, this part of your creation, desires to praise you. You move us to delight in praising you, for you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Lord, teach me to know
and understand which of these should be first, to call on you or to praise you, and likewise to know you or to call on you. But who calls upon you without knowing you? For he that knows you not may call upon you as other than you are. Or perhaps we call on you that we may know you. But how shall they call on him in whom they have not believed? Or how shall they believe without a preacher? Romans 10:14. And those who seek the Lord shall praise him. For those who seek shall find him. Matthew 7:7. And those who find him shall praise him. Let me seek you, Lord, in calling on you, and call on you in believing in you. For you have been preached to us, unto us. O Lord, my faith calls on you, that faith which you have imparted to me, which you have breathed into me through the incarnation of your Son, through the ministry of your preacher. So, क्या सीखे? ये philosophers ना मतलब yeah, this is actually quite deep, I would say. I think starting में it's very simple. एक simple fact को वो explain कर रहा है कि I mean simply that the way God created us, we are worshippers, right? Even in our sin, even in our brokenness, even in our काफी सारी इंग्लिश हो गई, हम अपने पाप में भी और अपने खराब इमेज में भी somewhat we are inclined to praise him. उसमें भी हम कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा करते ही है, right? And that's something in us, inbuilt in us. और उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसा ही बनाया है. And that's so true. I think आगे जाके अगस्टिन इस पे एक्सप्लेन भी करता है. He says that कि क्योंकि हमको वर्शिप करना है and that's our desire, but हम पाप में हैं, and that's why we find something to worship other than God to fill that, you know, that worshipper वाला void. Worshipper हम हैं but we don't want to worship God. So our hearts are restless until they rest. Yeah. अच्छा, okay, line by line चलें? Line by line चलते हैं. Okay. Great are you, O Lord, and greatly to be praised. Great is your power, and of your wisdom there is no end. What I like about this is like वो शुरू से ही प्रभु की मतलब प्रस्तिश कर रहा है, प्रेज आराधना कर रहा है. मतलब और ये भी एक चीज फर्क है उसके काम में, आई थिंक ऑगस्टीन के ना, क्योंकि मतलब फिलोसफर जो होते हैं वो लोग मतलब अपनी फिलॉसफी झाड़ते ना कि मैंने ये सोचा, मैंने सोचा. ये पूरी की पूरी किताब एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है. वो प्रभु को याद कर रहे हैं ना, एंड वो प्रभु के सामने, प्रभु के सम्मुख बैठ के बातें कर रहा है प्रभु के साथ. एंड ही डजंट प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग. वो प्रभु के सामने अपने जो थॉट्स हैं उसको ला के रख रहा है ना. एंड this way of speaking is actually like becomes more and more popular in church. Anselm also writes like this. बहुत चर्च फादर्स ऐसे बात करने लग जाते हैं, प्रभु से बात करते हैं. लूथर भी ऐसे लिखता है. So it's like it's from Augustine, I think, or maybe someone before him, but definitely from Augustine, कि ये चीज मतलब हमें सीखने को मिलती है कि प्रभु की it begins in worship, है ना. तो सिर्फ ये फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा है, ये सिर्फ कोई हमसे कितने कितने साल पुराना, 1600 साल पुराना एक बंदा है ना. 1600-1700 साल पुराना बंदा है, और ये उसी परमेश्वर की आराधना कर रहा है जिसकी हम आराधना आज करते हैं, है ना. और that shows मतलब कि we are children,
and we are children of the same father. हम उसी पिता के बच्चे हैं, है ना? और that's a good way to begin this work, कि ये प्रभु की आराधना में किया जा रहा है सब कुछ, है ना? तो वो उसकी सामर्थ्य को की आराधना करता है, उसकी उसकी बुद्धि को की आराधना करता है, कहता है कि तुम्हारी बुद्धि का कोई अंत नहीं है, तुम्हारी आराधना करनी चाहिए, तुम महान हो परमेश्वर, है ना? फिर कहता है एंड मैन बीइंग अ पार्ट ऑफ योर क्रिएशन डिजायर्स टू प्रेज यू, है ना? इसको थोड़ा अनपैक करो। पीछे बर्तन धोने के तो नहीं आवाज आ रही? नहीं आ रही, चल ठीक है। करो आ रही करो, होती तो थोड़ा फाइन। ठीक है, करो करो। Man being a part of your creation desires to praise you. हम्म Man who bears about within his humanity. हम्म man who is being a part of your creation desires to praise you. Just simple Creation. fact, I think यहाँ पे right creation. I mean, हम्म simple question एक आता है कि God created everything. Why did He created it? हम्म And इसका simple answer है for His glory. हम्म for his glory. And वही वो उसी fact को मतलब I think हम्म इंसान के साथ जोड़ रहा है, क्योंकि इंसान is a part of that creation. इंसान का purpose है to bring God glory, and that's what He does, and He correct. praises Him. This I think correct. This view of creation is not very common ना, मतलब लोगों को लगता है कि सृष्टि बनाई गई है, बना दी है, ठीक है, अच्छी बात है, अब हमारा हो गया ना, प्रभु ने किसी ने बनाया होगा, अच्छी बात है, बट नाउ वी डिसाइड व्हाट टू डू विद इट ना, बट दिस इज we नॉट see ourselves as the protagonist. इन स्टोरी, करेक्ट। हमें लगता है हम मेन हीरो हैं फिल्म के ना, बट हमें ये नहीं पता कि हम कैरेक्टर्स हैं इन समवन एल्स स्टोरी, है ना? वी आर नॉट द राइटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, हम खुद अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं, प्रभु ने लिखी है। तो क्योंकि प्रभु ने सृष्टि करी है हमारी, तो बनता है कि हम उसकी आराधना करें, है ना? और स्वयं की नहीं। तो यहाँ लिखा है मैन हु बेयर्स अबाउट विद हिम हिज मॉर्टैलिटी, the witness of his sin, even the witness that you resist the proud, है ना? तो पापी होने के बावजूद भी जो मनुष्य है वह परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, वो चाहता है कि वो परमेश्वर की आराधना करे। Yet this man, this part of your creation, desires to praise you. फिर कहता है you move us to delight in praising you, for you have made us for yourself. जो तू कह रहा था कि प्रभु ने अपने लिए बनाया हमें, हमें खुद के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। और महिमा, उसकी महिमा कहाँ आती है? कहती है कि उसकी महिमा आती है कि परमेश्वर, हमारे दिल जब परमेश्वर में खुश हो तो परमेश्वर की महिमा, जॉन पाइपर भी इसी को बोलते हैं ना, गॉड इज मोस्ट ग्लोरिफाइड इन अस व्हेन वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड इन हिम, Satisfied. है ना? तो you move us to delight in praising you, you move us to delight in praising। तो प्रभु हमारे दिलों को उस पे काम करते हैं, उस पे कार्य करते हैं कि हमें मन करे, हमारी इच्छा हो, हमें आनंद आए उनकी महिमा करने में। यू मूव अस, प्रभु हमें हमें स्पर्श करते हैं, हमें चला के लेके जाते हैं अपने हाथ से उनको, उन, उनकी महिमा, उनकी आराधना करने के लिए। For you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you। इस पे तू बात कर रहा था ना कि हमारे दिल क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए बने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो हमारे दिल चंचल और हमेशा इधर से उधर भटकते रहते हैं, और कभी भी संतुष्टि नहीं आती, है ना? Right. एनी कमेंट सो फार? Yeah, मैं एक चीज बस ये बोलूँगा, आई थिंक यहाँ पे अगस्टिन जब after us we
ऐसे टर्म्स यूज कर रहा है. आई हम्म. थिंक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स हियर, राइट? हम्म. राइट, यस. है ना? And हम्म. that's why यहाँ पे वो कहता है ना, you move our hearts to delight in praising you. जब ये बात बोली, we delight in praising you. I think Romans 8 कहता है ना, वही man is hostile to God's law. मतलब हम हम्म. नफरत करते हैं परमेश्वर से. We don't want to worship him, we don't want to praise him. हम्म. But he, है ना, you move our hearts, you move us. परमेश्वर ही है जो हमारे हाथ को इस तरीके से, हमारे मनों को इस तरीके से हम्म. मूव करते हैं कि हमारी इच्छा होती है उनको महिमा देना, उनकी हम्म. आराधना करना. एंड दैट्स आई थिंक ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल, है ना? इवन बिगर देन लाजरस को मृत्यु में से उठाना, क्योंकि हम्म. लाजरस को तो शरीर में उठाया था, हम्म. बट यहाँ पे जो गॉड की हम्म. बात हो रही है, यहाँ पे आत्मा में हम्म. जीवित किया जा रहा है, मरी हम्म. हुई आत्मा को जीवित किया जा रहा है. हम्म. तो तो यहाँ पे समथिंग बात अमेजिंग है. मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी इंसान विश्वासी कैसे बनता है. तो मतलब यहाँ पे राइट. है ना, मैन, जनरल मैन की बात हो रही है. मैन बीइंग पार्ट ऑफ क्रिएशन डिजायर्स टू प्रेज यू. है ना, अपने सिर्फ ईसाइयों की बात नहीं हो रही, क्योंकि ईसाई कैसे बनते हैं उसकी बात हो रही है ना. तो राइट, मैन आई भी. थिंक एक तरीके से मतलब इंडिकेटर हाँ, और कह रहे कि वन तुम बनाते हो. डिलाइट्स इन प्रेजिंग गॉड. नहीं, वेल, हाँ, मतलब वही वो कह रहा है कि मैन डिजायर्स टू प्रेज यू, यू मूव अस टू डिलाइट इन प्रेजिंग यू. है ना, कि आप हमें मतलब देखो ना, इवन इवन अविश्वासी इज रेस्टलेस. है ना, सिर्फ मसीह लोग थोड़ी रेस्टलेस होते हैं. इवन अविश्वासी, इसमें लिखा है ना कि आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटिल दे रेस्ट इन यू. तो यहाँ पे सिर्फ विश्वासियों की बात नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, यहाँ पे अविश्वासी की भी बात हो रही है, क्योंकि अविश्वासी भी तो रेस्टलेस रहता है ना. वो भी परमेश्वर को जानना चाहता है, एक तरीके से देखा जाए तो. जो बिल्कुल. अविश्वासी है, बट उसको ऐसे मतलब कभी कभी पीठ में दर्द होती है तो सोया नहीं जाता. सोने की इच्छा होती है पर सो भी नहीं पाते, और हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं. ऐसा है आदमी परमेश्वर के बिना. और परमेश्वर जब हमारे दिलों को जाके छुए, तो हमें, यू मूव अस टू डिलाइट इन प्रेजिंग यू. ना, आप आप हमें अपने रेस्टलेसनेस से निकालते हो. यहाँ पे लिखा है. आर यू ट्रैकिंग? मेक सेंस. हम्म. सो आगे लिखा है, लॉर्ड टीच मी टू नो एंड अंडरस्टैंड विच ऑफ दीज शुड बी फर्स्ट, टू कॉल ऑन यू और टू प्रेज यू, एंड लाइकवाइज टू नो यू और टू कॉल ऑन यू. क्या ये मतलब? ये तो प्रॉपर फिलोसफी वाली बात हो गई यहाँ पे, कि हम्म. क्वेश्चन पुट कर रहा है अगेन, लाइक पहले क्या चीज है? पहले मैं आपको पहले क्या है. पुकारूं या पहले आपको आराधना करूं? कॉल ऑन यू, आई थिंक ये उस सेंस में कह रहा है ना, कि कॉलिंग फॉर हेल्प, लॉर्ड हाँ, हेल्प मी मतलब वाला. मतलब दुआ पहले करूं या हम्म. आपको प्रेज पहले करूं? हम्म. एंड लाइकवाइज टू या नो फिर यू और टू कॉल ऑन यू. अनदर वे टू से इट इज कि मैं को आपको जानूं पहले पहले. या आपको पहले पुकारूं. हम्म. है ना, पहले कौन सी चीज है? एंड देन ही सेज, बट हु कॉल्स अपॉन यू विदाउट नोइंग यू. अगर जानते नहीं हो तो कैसे पुकारोगे उसको? है ना, अगर जानते नहीं हो, इफ यू डोंट नो गॉड, अगर तुम परमेश्वर को जानते नहीं हो तो उसको पुकारोगे कैसे? तो इसका मतलब लग रहा है कि जानना पहले की चीज है ना. हम्म. For he that knows you may not call upon you as may call for he that knows you not may call upon you as other than you are. अगर कोई परमेश्वर को जानता नहीं है, तो वह अगर पुकार लगा रहा है किसी को, तो वो गलत मतलब गलत रीति से परमेश्वर को पुकार लगा सकता है ना. अगर वो जानता नहीं है परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर कौन है, तो वो कह तो सकता है कि भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर, पर
वो जिंदा परमेश्वर को, जो असली परमेश्वर जिसने सृष्टि सृष्टि की रचना करी, उसको पुकारने की जगह किसी अपने मन की बुनी हुई इमेजिनेशन को पुकार सकता है। हम्म, फॉर ही अगेन नोज। ये से हाँ, बोलो बोलो। नहीं मैं बस वही कमेंट कर रहा था कि यहाँ पे आई थिंक बट बस वो अपनी फिलोसफिकल क्वेश्चंस पुट कर रहा है ना अभी तक, यस। अपना अपनी वल्नरेबिलिटी परमेश्वर के सामने लेके आ रहा है कि मैं कंफ्यूज, मैं मेरे को क्या सारे चीज जवाब पहले? नहीं है प्रभु। हाँ, हाँ मतलब क्या चीज पहले आती है? इट इज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, बट ये प्रभु के सामने पूछ रहा है। ही इज एग्जैक्टली। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्रिश्चियन लाइफ। ईस्टर्न चर्च में ये सब नहीं होता। ईस्टर्न वेस्टर्न चर्च में ही ये चीज रही है कि हम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रभु कर क्या रहे हैं हमारी लाइफ में। हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारा जीवन, हम प्रभु से कैसे जुड़ते हैं। तो मतलब वेस्टर्न चर्च इज मोर एनालिटिकल, समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर ही दैट नोज यू नॉट मे कॉल अपॉन यू एज अदर देन यू आर। जो कोई अगर आपको ठीक से जानता नहीं, वो आपको गलत रीति से या जैसे आप नहीं है वैसे करके पुकार सकता है आपको। और परहैप्स वी कॉल ऑन यू दैट वी मे नो यू। सो अभी उल्टा बता रहा है। तो मतलब आपको जानेंगे कैसे जब तक पुकारेंगे नहीं आपको, है ना? तो ये दोनों साइड का डायलेमा टाइप्स है ना। एक तरफ है कि अगर मैं आपको जानता नहीं तो सही रीति से आपको पुकारूंगा कैसे? पर आपको पुकारूंगा जब तक नहीं तो जानूंगा कैसे? ये मतलब इसने मतलब प्रॉब्लम बताई है। फिर ही बाइबल को कोट करता है, बट हाउ शैल दे कॉल ऑन हिम इन whom they have not believed, और हाउ शैल दे बिलीव विदाउट अ preacher। हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। रोमियो 10:14। हम्म, रोमियो 10:14। सॉरी, मेरे को खांसी बहुत है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना है नहीं उस प्रकार कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, है ना? एंड दोज हु सीक द लॉर्ड शैल प्रेज हिम। जो प्रभु की खोज कर रहे हैं वही आनंद मनाएंगे प्रभु में। अभी भी अटक रहा हूँ क्या मैं? थोड़ा कटक रहा है। अरे यार, पता नहीं क्यों। अभी तो कुछ भी नहीं खुला मेरे फोन लैपटॉप में। अब अटक रहा हूँ। अभी भी अटक रहा हूँ। अरे यार, ऐसे कैसे? कोई नहीं कोई नहीं। How shall they call on him whom they are not heard? Those who seek the Lord shall praise him, or those who seek shall find him. मैथ्यू 7:7। आई थिंक स्क्रिप्चर से वो इस डिलेमा को आंसर करने की कोशिश कर रहा है, राइट? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मत्ती 7:7। फिर दोज हु सीक शैल फाइंड हिम एंड दोज हु फाइंड हिम शैल प्रेज हिम, है ना? सो पहले मतलब परमेश्वर प्रभु। की खोज है, फिर परमेश्वर को ढूंढना है, फिर उसके बाद उनकी आराधना करनी है ना? आई थिंक ही इज सेइंग एंड दोज हु सीक द लॉर्ड शैल प्रेज हिम। अच्छा। जो पहले ओके। खोज कर रहा है वही फिर आराधना करेगा ना। दोज हु सीक शैल फाइंड हिम। Let me seek you, Lord, in calling on you, and call on you in believing in you। तो कहता है कि मतलब फिर खोजे कैसे परमेश्वर को? परमेश्वर मुझे आपको खोजने दीजिए इसमें
कि मैं आपका नाम पुकारूं, आपका नाम जपूं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना। कॉल ऑन यू इन बिलीविंग इन यू। हाँ, और मतलब आपका नाम कैसे पुकारूं मैं? आप में विश्वास करने में, है ना। एंड कॉल ऑन यू इन बिलीविंग इन यू, फॉर यू हैव बीन प्रीच्ड अनटू अस, क्योंकि आपका प्रचार हमारे बीच में किया गया। तो प्रचार की बात यहाँ आ रही है, कि प्रचार किया जा रहा है, विश्वास उस प्रचार पे हो रहा है। फिर अ, उस विश्वास के द्वारा मैं आप पे आपका नाम जप रहा हूँ, आपको वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ले रहा हूँ मैं, मतलब आपका नाम पुकार रहा हूँ, और फिर मैं आपको उसके द्वारा खोज कर रहा हूँ। तो प्रचार सबसे पहले, फिर विश्वास, फिर प्रभु के नाम पे आवाज लगानी, टू कॉल ऑन गॉड, फिर उसके बाद आखिर में परमेश्वर की खोज करनी उस पुकार के द्वारा। प्रेज। हाँ, सो आई थिंक और मैं उसके इससे क्या बाद समझा। आराधना। हाँ, हाँ। राइट, मैं इससे क्या समझो, ये चार चीजें बेसिकली हम्म। जो डिलेमा लेके आ रहा है यहाँ पे, हम्म। कि प्रभु की महिमा पहले करनी है या उनको पुकारना पहले या उन पे विश्वास पहले करना है, क्या करना है। हम्म। यहाँ पे जो बार बार एक कॉमन वर्ड यूज हो रहा है उसमें आ रहा है यू। राइट, हम्म। यू, हम्म। यू मेड मी, यू डू इट, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चारों चीजें जो है, जो ये हम्म। डिलेमा रख रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, शुड आई बिगिन विद कॉलिंग यू, जिसकी वजह से मैं प्रेज करूंगा, जिसकी वजह से ये होगा। खुद के क्वेश्चन को ही जवाब ऐसे दे रहा है कि चारों चीजें इट्स फ्रॉम गॉड। हम्म। राइट, चारों चीजें ही है, हम्म। इट्स फ्रॉम गॉड। मैं उनको प्रेस कर पा रहा हूँ क्योंकि हम्म। प्रभु ने ये एबिलिटी दी कि मैं उनको सीख करूं। तभी वो प्रेयर कर रहा है ना कि प्रभु लेट मी सीक यू। प्रभु को बोल रहा है कि मेरे में ऐसा करो कि मैं आपको सीख करूं, हम्म। इन कॉलिंग Let यू, me seek है ना, you, इन Lord. बिलीविंग यू। प्रभु से राइट, मांग रहा है। प्रभु हम्म। से मांग रहा है, अगेन इट्स अ प्रेयर। हम्म। सो या, इस डिलेमा को भी इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। So, so I think his answer is कि सबसे पहले है प्रचार। प्रचार। रोमियो 10:14 से कह रहा है ना, फॉर यू हैव बिन हाँ, प्रीच्ड अनटू अस, वो पढ़ो ना, लेट मी सीक यू लॉर्ड इन कॉलिंग ऑन यू एंड कॉल ऑन यू इन बिलीविंग इन यू, फॉर यू हैव बिन प्रीच्ड अनटू अस। सो प्रचार पहले, फिर विश्वास, राइट। फिर पुकार करनी परमेश्वर को, फिर परमेश्वर को ढूंढना उस पुकार में, और फिर क्या बोलते हैं, हाँ, उसकी आराधना करनी, है ना। इस ऐसे ऑर्डर में। पर ये मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं है कि, मतलब हम रोबोट नहीं कि पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, है ना, कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। रियल टाइम में ये सब चीजें साथ में होती हैं, है ना। राइट। रियल टाइम में जैसे ही कोई प्रचार कर रहा है, हम कोई सोचते थोड़ी हैं कि अच्छा अब मैंने सुन लिया, अब मैं विश्वास करूंगा, है ना। बट फिर भी समझने के लिए, हमारे समझने के लिए लॉजिकल ऑर्डरिंग, जैसे जिसको बोलते हैं, नॉट टेम्पोरल ऑर्डरिंग बट लॉजिकल ऑर्डरिंग है ये, कि कैसे कैसे परमेश्वर हमें डील कर रहे हैं, हमारे हमारे पास आ रहे हैं। फिर कह रहा है, ओ लॉर्ड माई फेथ कॉल्स ऑन यू, द फेथ विच यू हैव इम्पार्टेड टू मी, है ना। तो विश्वास आपने मेरे अंदर डाला है, वो विश्वास आपको पुकार रहा है। माय ओ लॉर्ड माई फेथ कॉल्स ऑन यू, दैट फेथ विच यू हैव इम्पार्टेड टू मी, विश्वास आपने मेरे अंदर डाला है, वो विश्वास आपको पुकार रहा है, विच यू हैव ब्रीथ्ड ऑन मी थ्रू द इनकारनेशन ऑफ योर सन, विश्वास जो कि परमेश्वर के देहधारी होने की वजह से, परमेश्वर के पुत्र के देहधारी होने की वजह से मेरे ऊपर फूंका गया है, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ योर प्रीचर। आपका जो, थैंक यू, मेरी बीवी चाय लेके, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ योर प्रीचर। तो प्रचारक के समाचार प्रचार करने से, प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने की वजह से, अ, जो विश्वास प्रभु ने मेरे अंदर डाला है, उसके द्वारा मैं परमेश्वर को पुकार लगा रहा हूँ।
मतलब अगस्तिन ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही इतना क्लियरली कैल्विनिस्ट। कैल्विनिज्म इतना क्लियरली राइट. यस, दैट्स राइट। बट इसमें मेन पॉइंट है मतलब प्रचार की इंपॉर्टेंस आ रही है यहाँ पे, है ना। मींस एक तरीके से वो हम्म। मींस है जिसके थ्रू प्रभु अपना फेथ इम्पार्ट कर रहे हैं. लाइक दैट्स लास्ट राइट। पैरा में वो लास्ट लाइन में वो एक्सप्लेन कर रहा है. प्रचार और प्रचार के दो, इनकार्नेशन ये दो चीजें हैं हाँ, जिसके मींस के थ्रू फेथ करेक्ट। इम्पार्ट कर रहे हैं गॉड. और सोचा जाए तो प्रचार कैसे करेगा कोई अगर इनकारनेशन ना हो, तो मेन लाइक इवेंट हैज बीन थ्रू जीसस ना। तो जीसस. मतलब हिस्टोरिकल जो हो चुका है, डन एंड डन डील जो है, वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अ, उनका उनका जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान, जो गॉस्पेल है, दैट इज द कंटेंट ऑफ द मैसेज जो प्रचारक लाके ऑगस्टीन को लाके दे रहा है कि वे विश्वास करे, है ना। और सो वेरी प्रैक्टिकली एनी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू दिस जो आज हमने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक वन। एप्लीकेशन. हम्म। आई थिंक लास्ट में जो तूने बोला इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, तो हम्म। जैसे कि वर्ड कहता है लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट हम्म। डवेल इन यू. राइट. हम्म। जो प्रीचिंग है आपके हम्म। लोकल चर्च की या फिर इवन जिसके भी आप सुनते हो हम्म। बिब्लिकल एक्सपोजिशन वगैरह, हम्म। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, है ना. हम्म। कितना जरूरी है हम्म। टू लेट दैट जस्ट सिंक इन एंड वर्क इन यू, क्योंकि उसी के थ्रू you can praise God, you हम्म। can call on God, you can have faith in हम्म। God. हम्म। uh, yeah. गुड। मुझे फॉर मी एप्लीकेशन लाइक समथिंग दैट स्टूड आउट टू मी इज कि ये हार्ट्स आर रेस्टलेस वाली चीज ना, हमने थोड़ा सा उस पर डिस्कशन किया था कि वो सिर्फ मसीहियों की बात कर रहा है या Mhm. हर एक की बात कर रहा है। और मैं आर्ग्यू कर रहा था कि हर एक की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अ, Mhm. हर एक जिसको परमेश्वर स्टर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एवरीवन इज रेस्टलेस, एंड सारे जो रेस्टलेस है उनमें से प्रभु कईयों को मूव कर रहे हैं, है ना। रेस्टलेस सब है ना। Mhm. और तो रेस्टलेसनेस हमें कहाँ दिखती है, आ, हमारे आसपास ना, मतलब देखा जाए तो कितने लोग कितनी संघर्ष कर रहे हैं ना लाइफ में। कोई मतलब धन के पीछे भाग रहा है, कोई सोच रहा है कि मेरी रिलेशनशिप्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसमें मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और हम जो बाहर होता है ना उसको पता लग जाता है कि ये लड़की पहले ये बंदा था, अब ये बंदा है, अब ये बंदा है, अब ये बंदा है। जो करंट वाला होता है उससे लगता है कि हाँ ये तो मुझे सच्चा प्यार हुआ है ना। और जो बाहर लोग होते हैं उनको, जो उस रिलेशनशिप के बाहर है, उनको दिख रहा है साफ साफ कि अरे लड़की बेवकूफ, मतलब कहाँ पड़ी हुई है ना। उसी तरीके से मतलब इवन हमारे देश में जैसे इवन जो परसिक्यूशन है, Mhm. अम, मतलब क्यों पीछे पड़े हुए हैं लोग इतना, ईसाइयों के क्यों पीछे पड़े हुए हैं। इट्स बिकॉज दे आर रेस्टलेस। मतलब व्हाई इज रिलीजन सच अ हॉट टॉपिक ना, क्योंकि ये परमेश्वर के, ये लोगों के दिलों के बहुत पास की चीज है, बहुत करीब की चीज है। उसको टच करो तो लोगों को दर्द होता है ना। पीपल आर रेस्टलेस, दे वांट गॉड एक्चुअली, देखा जाए इन वन सेंस। मतलब हम जानते हैं कि वे पापी हैं और वो आएंगे नहीं प्रभु के पास जब तक प्रभु उन्हें मूव नहीं करते। बट द पॉइंट इज कि रेस्टलेसनेस इज देयर। इसका मतलब कि प्रभु भी अपना मूविंग का काम कर रहे हैं, है ना। जो जिंदा होता है ना वही लड़ता है, अगर मरा होगा, जैसे यूरोप में कोई नहीं है,
यूरोप में सब अपने अपने घरों में एथियस्ट बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं, है ना? नॉट एवरीवेयर, बट फॉर द मोस्ट पार्ट एवरीवन इज रिलैक्स। किसी को मन ही नहीं है प्रभु की तरफ देखने को, है ना? सो बट जहाँ रेस्टलेसनेस ज्यादा से ज्यादा हो रही है, दैट शोज गॉड इज एट वर्क देयर ना। गॉड इज मूविंग सम पीपल टू ड्रॉ हिम टू हिमसेल्फ। Right. And I think that's a hope for India. That's a Hope hope for for the India. That's a hope for the whole world. right. Hmm. Yeah. चलो, very good. Interesting चीज ना. Hmm. I think जो मतलब ये स्टिक हो गई है एक चीज, और आगे भी हम इस पे करेंगे Hmm. बात एज वी गो ऑन. इट्स अ Hmm. प्रेयर, इट्स अ प्रेयर है ना. पूरी Hmm. किताब इट्स अ लॉन्ग प्रेयर. तो Right. जस्ट इसमें हमको प्रेयर का स्ट्रक्चर भी दिखता है जो यीशु मसीह ने दिया था ना. Hmm. प्रभु की विनती में, Hmm. हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए. तो दैट प्रेयर बिगिंस विद गॉड, Hmm. praising him, है ना, Hmm. Correct. adoring him, calling his name holy. फिर बाद में वो दुआओं में जाता है कि Hmm. give us our daily bread, Hmm. and even that's on basis of कि he's holy. That's right. तो वही स्ट्रक्चर हमको आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं नजर आता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. starting he started with praising God, Hmm. right? Indeed, indeed. So yeah, that's something Very good. very interesting. I like that. Thank you. Chalo, very good. I personally enjoyed going through this, and I'm looking forward Yes. to doing this more. Anyway, thank you for listening. Hopefully, we will be more regular in this, and we'll do uh, go through this book, and hopefully आप सबको benefit होगा इससे. चलो जी, जय मसीह की, टाटा बाय बाय. Siki, bye bye. Okay, God bless.